जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो इस बेसिस पे होने वाली है कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आगे क्या होने वाला है, या फिर मान के चलो फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ सोच रहे हो कि मेरे पर्सन, मैं इतना ज्यादा इन्वॉल्व हूँ अपने रिलेशनशिप में, क्या मेरे पर्सन भी मेरे से उतना ही प्यार करते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ये यूनिसेक्स रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए है। आप कभी भी ये रीडिंग देखोगे तो आपके ऊपर लागू होगा, ठीक है। तो अगर इस तरह की बातें सोच रहे हो कि क्या वो भी इन्वॉल्व हैं कि नहीं है उतना ज्यादा, क्या वो आपको याद करते हैं कि नहीं करते हैं, या फिर अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपके पर्सन क्या आपसे ट्रू लव करते हैं कि नहीं करते, या बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा है, फ्लर्ट कर रहा है, मतलब वो क्या चाहता है बंदा या बंदी जो भी है, मतलब आप जानना चाहते हो कि क्या चल रहा है, तो आज की रीडिंग ये आपके लिए है। एट द सेम टाइम मैं आपको एक और बात बोलना चाहती हूँ। देखो गाइस, अगर आपको मेरे पे भरोसा हो ना तभी आप कॉल कीजिएगा मेरे पास, क्योंकि मैं वो जो तुच्छे टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं ना कि जिनके पास कोई काम धाम नहीं होता है, सिर्फ टैरो रीडिंग करते रहते हैं, मैं वैसी नहीं हूँ। मतलब मेरा मेरा अलग प्रोफेशन है, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, बिकॉज मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ और मेरा अलग काम है गाइस, ठीक है। मैं मतलब मेरे पास ऐसा है ना कि अगर आप अपनी बातें, सवाल और जवाब मेरे पास लेने आओगे, अपनी बातें कहोगे, तो एक लाइन में मैं बोल के खत्म कर दूंगी। मतलब मैं उसमें की नहीं हूँ फंसा के रखने वाली में, कि मैं एक अलग टाइप की एस्ट्रोलॉजर हूँ। सबसे पहले तो आपको मेरे पे भरोसा होना चाहिए। मेरे लाइव स्ट्रीम्स हैं, मैं 8 बजे रात में लाइव स्ट्रीम्स करती हूँ। आप वहां पे ज्वाइन हो जाओ, वहां पे देखो आप कि मैं क्या बोलती हूँ, कैसे बोलती हूँ, ठीक है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, पामिस्ट हूँ, फेस रीड करती हूँ, वास्तु देखती हूँ और मैं टैरो रीडिंग भी करती हूँ। साथ ही साथ देखो मैं गवर्नमेंट सर्विस में भी हूँ, तो मेरे पास ना बाबू इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं फालतू का बकवास करूँ। कड़वा सत्य सुनना होगा एक लाइन में, तभी आप मेरे पास आइएगा। कड़वी सच्चाई अपने रिलेशनशिप के बारे में सुननी है। अगर आप किसी भी तरह का बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशनशिप में चल रहे हो तब आइएगा। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो देखो टैरो रीडिंग से निकल जाता है, जो थोड़ा बहुत के लिए आपको टैरो रीडिंग कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तभी आप मेरे पास आना। एक और बात, आजकल ऑनलाइन बहुत फ्रॉड हो रहा है, मैं इस चीज को मानती हूँ, लेकिन मेरी बात अलग है बाबू। होता है, हो सकता है हर कोई ये बोलता होगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको मेरे पे भरोसा करना ही पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एंड एक और बात, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर बहुत लोग अब टैरो रीडिंग कर रहे हैं और बहुत चूतिया बना रहे हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो हर बार बोलती हूँ कि देखो टैरो रीडिंग सिर्फ करंट फीलिंग्स है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप अपना फ्यूचर नहीं जान सकते हो। फ्यूचर आपके डेट ऑफ बर्थ या आपके बच्चे के डेट ऑफ बर्थ या आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही निकलता है, और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो इतना मेरे को समझाना मेरा फर्ज था, बाकी आपके पास भी दिमाग है। सो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आप मेरे ग्रुप में भी आके लोगों से पूछ सकते हो, बात कर सकते हो। मैंने ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पे, बहुत सारे लोग वहां ज्वाइन है। एट द सेम टाइम आप डायरेक्ट मेरे से भी बात कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं गाइस कि आपके जो पर्सन है, सबसे पहले हम ये निकालते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड भी देखेंगे, बैकग्राउंड भी चेक करेंगे। इवन मैं सोची हूँ कि क्रिस्टल रीडिंग करके भी मैं थोड़ा सा जानने की कोशिश करूंगी टैरो रीडिंग के साथ साथ। और देखो वो क्या बोलते हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग, तो देखो मैं लाइव स्ट्रीम जब करती हूँ ना, लाइव रीडिंग 8 बजे, तो वहां उसमें मैं करती ही करती हूँ। चलिए फिलहाल हम अभी देखते हैं क्रिस्टल रीडिंग से और टैरो रीडिंग से कि आपके पर्सन के दिमाग में आपके लिए फिलहाल अभी क्या चल रहा है, पास्ट में क्या था वो भी देखेंगे बीच बीच में। बट फिलहाल मैं ये निकालना चाहती हूँ, ठीक है, कि अपनी एनर्जी एक्सचेंज करना, ठीक है। एनर्जी एक्सचेंज करना जरूरी होता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये रीडिंग हाँ सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स के लिए नहीं है, क्योंकि गाइस आप लोग का प्यार बहुत जरूरी है, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। ओके, ये रीडिंग सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मेरे से एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी, ठीक है। या फिर मेरा जो नाम है वो सोना है, आप अपना नाम, मेरा नाम और अपने पर्सन का नाम मन में रिपीट कीजिए या कमेंट कीजिए, इससे एनर्जी ज्यादा एक्सचेंज होती है, ठीक है। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स आया हुआ है, 9 ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है, पेज ऑफ सॉर्ड्स आया हुआ है एंड द वर्ल्ड आया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया गाइस कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी आप लोग हो। एकदम एक लाइन में मैं बोल सकती हूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो आप लोग।
आप लोगों में से मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में सब कुछ है। आई मीन टू से मोस्ट ऑफ द केसेस में देख रही हूँ कि यहाँ पे लगभग 90% लोग ऐसे हैं कि आप दोनों में से कोई एक इंसान तो कंफर्म ऐसा है कि पैसा वाला है, या तो आप हो या फिर वो है। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका पर्सन मेरे को लग रहा है 10% के केस में ही आप लग रहे हो, बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस में वो इंसान लग रहा है, एक अच्छा जाना माना इंसान लग रहा है, फेमस इंसान लग रहा है, या फिर पॉलिटिशियन हो सकता है, या गवर्नमेंट सर्विस में हो सकता है, या फिर एक अच्छे जॉब प्रोफाइल में होगा। कुछ लोगों का मेरे को ये भी लग रहा है कि आप जिस तरह का काम करते हो ना, आपका पर्सन भी वहीं पे हो सकता है, एक साथ आप एक ऑफिस में काम करते होंगे या सेम जॉब प्रोफाइल होगा। या फिर ऐसा हो सकता है गाइस कि यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी दिख रहा है कि आप लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हो या बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हो, ये भी हो सकता है। आप लोगों का मतलब कि ऐसा लग रहा है कि किसी किसी का ये भी दिख रहा है कि पहले से आप जानते थे लेकिन रिलेशनशिप बाद में स्टार्ट हुई थी, ये भी हो सकता है। देखो 7 ऑफ कप्स आने का मीनिंग होता है वर्ल्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, कि कुछ तो डिससेटिस्फैक्शन चल रहा है आप दोनों के बीच, या कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है जो कि पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मतलब पहले आपका ऐसा रिलेशनशिप था ही नहीं कि आपको इंतजार करना पड़े या फिर आपको कुछ बोलने की जरूरत पड़े, ऑटोमेटिक चीजें हो जाती थी। और अब आपको इंतजार भी करना पड़ता है, अब आपको पूछना भी पड़ता है, अब आपको बोलना भी पड़ता है। मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव चेंजेस आए हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन या फिर बीच में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो गई होगी, किसी किसी का मेरे को अच्छा भी दिख रहा है, मतलब कि बीच में बहुत खराब हो गया होगा और फिर धीरे 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 इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि देखो यहाँ पे आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोच सोच के परेशान हो आप लोग कि इस रिलेशनशिप का आगे क्या होगा, या फिर मैं इस रिलेशनशिप में आखिर क्यों हूं, ये रिलेशनशिप आखिर कैसे आगे बढ़ेगा। इस तरह के दिमाग में आपके क्वेश्चन घूमते रहते हैं। क्या मुझे इस रिश्ते में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, क्या मतलब ये इंसान क्यों मेरे साथ इस तरीके से कर रहा है, ठीक से बात क्यों नहीं कर रहा है, इसको रिलेशनशिप में अगर रहना है तो ये ठीक से रहे, अगर नहीं रहना है तो एक लाइन में जवाब दे। ये सारी बातें आपके दिमाग में चल रही हैं 100%, ठीक है ना। और गाइज अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ना, तो वहां पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि या तो बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई होगी आप दोनों के बीच, या फिर इवन अभी चल रही है बहुत ज्यादा, ये दोनों में से कोई एक लग रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस वालों की एनर्जी यहाँ पे ज्यादा आई हुई है। अब लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब हो गया कि 4-5 किलोमीटर से ज्यादा, या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट, या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री, या फिर आप लोग विदेश में बैठ के मेरी रीडिंग देख रहे हो, ये भी हो सकता है। तो आप लोग ना, आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इतनी एनर्जी जहां पे इन्वेस्ट कर रही हूं या कर रहा हूं, मतलब अपने फीलिंग्स को यहाँ जहां मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या मैं वो सही जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या मैं एक सही इंसान के साथ हूँ, क्या मैं एक मतलब मान के चलो, एक होता है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, किसी किसी ने फाइनेंस से भी बहुत मदद किया होगा लॉन्ग डिस्टेंस में, जहां तक मेरे को लग रहा है, और किसी किसी ने इमोशंस का काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, ये भी मेरे को लग रहा है। तो आप लोग डर रहे हो अंदर से कि यार मैं इतना ज्यादा इन्वेस्टेड हूँ इस रिलेशनशिप में, इसका क्या होने वाला है। और क्या मेरे बैक ऑफ द माइंड अगर कोई इंसान इतना ज्यादा चलता है, अगर मान के चलो इंसान इतना चल रहा है, तो क्या वो इंसान भी मेरे लिए इतना सोच रहा है, क्या वो इंसान मान के चलो मेरे और उसके बीच कोई झगड़ा हो गया, कोई फाइट हो गया, तो क्या वो इंसान क्या मेरा सपोर्ट करेगा, क्या वो उस झगड़े को साइड में करके क्या वो मेरे साथ आगे बढ़ेगा लाइफ में। अब इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस, इस तरह की बातें आपके दिमाग में आती होंगी, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह के कार्ड आए हैं ना बाबू, दिस इज वेरी वाओ कार्ड। मतलब हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ कॉम्प्लिकेशंस है, ऑब्वियसली है, मैं मानती हूँ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, लेकिन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी एक रीजन की वजह से होगा। मतलब या तो आपके पर्सन ने एकदम क्लियर बोला होगा कि भाई मैं अभी बात नहीं कर सकता हूँ, मेरी फैमिली है, या फिर मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरी फैमिली है, या मेरा ये काम है या वो काम है, या मोबाइल में कोई दिक्कत है, या कुछ तो जरूर बोला होगा, एकदम एक झटके में ब्लॉक नहीं किया होगा। या फिर आप लोगों का कुछ अनबन चल रहा होगा, ये भी एक रीजन हो सकता है, या फैमिली में किसी ने कुछ
फैमिली में कोई प्रॉब्लम आई होगी, ये भी हो सकता है। तो अगर इस तरह की बातें चल रही हैं आपकी लाइफ में, तो समझ लो कि ये सितंबर का महीना जो देख रहे हो ना आप, सितंबर का महीना आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है। सितंबर के महीने में आपके प्यार की एक नई शुरुआत हो सकती है, या सितंबर के महीने के बाद आपके प्यार की एक नई शुरुआत हो सकती है। कुछ लोगों का देखो ये भी मेरे को सोचना लग रहा है कि मैं इतना ज्यादा सोचती हूँ उसके बारे में, या फिर मैं उसके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच पाती हूँ, तो क्या मेरा पर्सन भी अगर वो मेल हो या फीमेल हो, क्या वो भी आपके बारे में सोचता है। अभी देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले बोलना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है, मैं मानती हूँ कि थोड़ा सा वो अकड़ू टाइप का इंसान हो सकता है, थोड़ा इगोइस्टिक हो सकता है, थोड़ा वर्कहॉलिक हो सकता है, रूडली कभी कभी बिहेव कर सकता है, सबके साथ नहीं लेकिन 99% वालों का तो मेरे को लग रहा है। कभी कभी मुंह पे ही बहुत गंदी तरीके से बोल देना, ये सारी चीजें भी होती होंगी। या फिर हो सकता है गाइस कि किसी किसी का, मेरे को ऐसा लग रहा है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बहुत दिनों से चल रहा है। तो गाइस अब ये मत सोचना आप कि ठीक है मैं ही सिर्फ इससे प्यार करती हूँ। ठीक है, अगर आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि मैं ही सिर्फ इससे प्यार करती हूँ, ये इंसान का मेरे को ऐसे दिख रहा है नहीं कि जब ये काम करता है और बहुत बिजी हो जाता है, और बिजी होकर के जब इसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है, जब देखो आपके पर्सन के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये इंसान अपने काम के आगे किसी का नहीं सुन सकता है, अपने खुद के पैशन के आगे ये इंसान कुछ भी नहीं सुन सकता है। ये इंसान बहुत जिद्दी है, ये लिटरली बहुत जिद्दी है, इसके मन में जो आता है वही करता है। लेकिन कभी कभी ये इंसान ना मतलब कि काम करते करते खुद आपके बारे में सोच करके स्माइल करने लगते हैं कि यार मेरी लाइफ में कोई इतना प्यार करने वाला भी कैसे हो सकता है। कभी कभी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं मैं ठीक है मैं पसंद करता हूं, पर इसका प्यार जो है वो अनकंडीशनल है। आपके पर्सन के दिमाग में ऐसा आता होगा और वो स्माइल करते हैं, अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि भाई मेरी जिंदगी में इतना प्यार करने वाला कोई कैसे आ सकता है। एक और बात, आपके पर्सन पब्लिक फिगर मेरे को लग रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं से कुछ पगली आ रहा है मेरे मुंह से। इसका मतलब है कि आपका पर्सन या तो आपको पगली बोलता होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको लगता होगा कि आपका पर्सन पागलों की तरह हरकतें कर रहा है, आपको कभी कभी ऐसा फील करता होगा। ठीक है, फील होता होगा। या फिर आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन में गए होंगे। अब देखो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत प्यार करते हो, लेकिन ये इंसान ना, समझो ये इंसान ना पब्लिक फिगर है, तो इस इंसान के पास देखो ये बहुत ही क्लियर जवाब देने वाला मेरा इंसान है, बहुत ही ब्लंट और बहुत ही ज्यादा बहुत ही मुंह पे बोलने वाला कि हाँ भाई अभी मैं बात नहीं कर सकता हूँ, हाँ मैं अब बात नहीं करूंगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह की एनर्जी भी आ रही है। तो अभी देखो अगर देखो जो इंसान बहुत सिर्फ मीठे मीठे बात करते हैं ना, और मीठे मीठे बात करके सिर्फ आपके आगे पीछे घूमे और सिर्फ सेक्स की बातें करें, ठीक है, स्पेशली आदमियों की मैं बात कर रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ सेक्स की बातें करें और आपकी बातें ना सुने, और कुत्ते की तरह आगे पीछे घूमे सेक्स करने के लिए, समझ लो कि वो इंसान सही नहीं है। ठीक है, समझ लो इंसान सही नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन का एक और प्रॉब्लम है कि वो उनको ना आई लव यू बोलने नहीं आता होगा। आपको ना क्लियर उनसे क्लियर बातें सुननी है कि भाई तुमको रहना है तो रहो, जाना है तो जाओ, एकदम क्लियर बातें सुननी है। तो ये इंसान ना गुस्से में हो सकता है गाइस कि गुस्से में मेरे हाथ में खुजली हो रही है, इसका मतलब है कि कुछ गुड न्यूज सुनने को मिल सकता है आप लोगों को। आई डोंट नो अचानक से हो रही है, मतलब कि या तो आप लोगों को गुड न्यूज सुनने को मिल सकता है, या पैसे वैसे किसी के कहीं फंसे होंगे तो वो मिल सकता है, या पैसे का कोई मैटर अगर है तो वो आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। रीडिंग के बीच में मेरे को अचानक से हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है गाइस कि ये इंसान जो भी है ना, मतलब कि इसको आई लव यू बोलने नहीं आता है। आपको इनके मुंह से उगलवाना है कि भाई तुम बोलो मेरे को आई लव यू, या फिर तुम मेरे को एक कमिटमेंट दो, मेरे को अंधेरे में मत रखो, रहना है तो ठीक से रहो, कंटिन्यूअसली अच्छे से रहो। बट ये इंसान का सीन ही है ना कि इसके ऊपर इतनी ज्यादा बर्डन है ना, इतना ज्यादा लोड है ना इस इंसान के ऊपर, कि इंसान चाह के भी आपका साथ नहीं दे सकता है या दे नहीं पाता है। ठीक है, बहुत कम ही ऐसे लोग मेरे को दिख रहे हैं कि जिनका पर्सन साथ दे पाता है, पर उसके दिल में कोई खोट नहीं है, ये मैं क्लियर बोलूंगी। आपका पर्सन भी आपको याद करता है। उससे भी बड़ी बात देखो, आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड तो हमेशा चीजें चलती रहती होंगी, बट आपका पर्सन ऑलवेज, सच बात तो ये है कि ऑलवेज नहीं सोचता है, लेकिन बहुत सारे सिम्टम्स आपको मिलेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
मान के चलो कि किसी की कुंडली में, मैं एस्ट्रोलॉजिकल बात कर रही हूँ, अभी टैरो रीडिंग को साइड में रखते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल बात कर रही हूँ, अगर किसी की भी कुंडली में केतु का टाइम पीरियड चल रहा है, महादशा, अंतरदशा, प्रांतदशा या सूक्ष्म दशा, या फिर आपका चंद्रमा का कुछ चल रहा है, चंद्रमा का, मून का, या सैटर्न का चल रहा है, या राहु का चल रहा है, ये चारों में से कुछ भी महादशा, प्रांतदशा, सूक्ष्म दशा या अंतरदशा कुछ चल रहा है, तो समझ लो कि आपका पर्सन के दिमाग में भी, उनके भी बैक ऑफ द माइंड आप चलते हो। जैसे कि आपके दिमाग में वो चल रहा है, अगर 100% चल रहा है, तो वो इंसान के दिमाग में आप भी 50 to 60% जरूर चलोगे। मतलब एक तो मेरे को यहाँ पे पकड़ में आ गया कि जब वो बहुत हैक्टिक हो जाता है, जब उसका दिमाग काम नहीं करता है, तो वो सिर्फ आपके बारे में सोचता है और खुश हो जाता है, इवन काम करते करते खुश हो जाता है। इवन जब वो अपनी फैमिली के साथ कहीं गया रहता है बाहर या फिर कहीं पे भी, तब वो इंसान आपके बारे में सोचता है। जब वो अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ रहता है इंसान, तब वो आपके बारे में सोचता है। मतलब वो इंसान फैमिली टाइम भी ठीक से स्पेंड नहीं कर पाते हैं, वो इंसान फैमिली में भी ठीक से चैन सुकून से नहीं रह पाते हैं। यहाँ पे ये आ रहा है, मतलब कि कहने का इन द सेंस ये हो गया कि ये इंसान अपने काम को बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन फैमिली के साथ भी ढंग से नहीं रह पा रहे हैं। यहाँ पे ये आ रहा है। आपके पर्सन का ऐसा है कि थोड़ा सा वो ईगो बहुत ज्यादा है इनके अंदर, थोड़ा सा ब्लंट मेरे को ये इंसान लग रहा है। मतलब कि इंसान या तो ब्लंट होगा बहुत ज्यादा, या फिर ऐसा हो सकता है कि साइलेंट ट्रीटमेंट देने वाला मेका हो सकता है, या फिर कम बातें करेगा भी तो कम बात करेगा, ज्यादा बकवास नहीं करना, ज्यादा नहीं बोलना, अपनी चीजों को लिमिट में रखना, मतलब लिमिट में रखना, एट द सेम टाइम अपनी बातों को थोड़ा सा छुपा के रखना, थोड़ा सिक्रेटिव हो जाना, दिस काइंड ऑफ थिंग्स मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। बट ये इंसान अगर मैं देखूं तो दिल का बुरा नहीं है। किसी किसी का यहाँ पे देखो फोर्थ पार्टी सिचुएशन भी लग रहा है। फोर्थ पार्टी सिचुएशन में आप इस बात का इंतजार कर रहे हो कि भाई ये जो थर्ड पार्टी है, फोर्थ पार्टी है, ये कब जाएगी। कोई कोई तो थर्ड पार्टी के बारे में भी सोच रहे हैं, बट आपको ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि आपका पर्सन के दिमाग में देखो ये चीज सेट है, ठीक है, कि ये चीज बिल्कुल सेट है आपके पर्सन के दिमाग में कि भाई मेरे को इस औरत के साथ या इस आदमी के साथ रहना ही रहना है। मतलब आपके बारे में कि नहीं, उनको जो है ठीक है, वो भी थर्ड पार्टी भी है, चलेगा, लेकिन आपको नहीं छोड़ना चाहते। कहीं ना कहीं वो एक हिडन जिंदगी आपके साथ जीना चाहते हैं, एक अलग टाइप की, एक अलग दुनिया वाली जिंदगी, जिसमें सिर्फ आप हो और वो हो। ठीक है, तो ये इंसान ऑब्वियसली 100% आपको याद करता है, 100 में 100% ऑब्वियसली याद करता है। और जहां तक रहा प्यार का सवाल, तो देखो बाबू, इनका जो प्यार है ना, आपके समझ के बाहर की बात है। आपको लगेगा कि ये टाइम पास कर रहा है, 90% के केस में लग सकता है, बट देखो ये थोड़ा सा चमन चूतिया जरूर है। मैं मानती हूँ कि आपका पर्सन चमन चूतिया है 90% के केस में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हरामखोर भी है। मतलब चमन चूतिया लग रहा है, लेकिन चमन चूतिया इन द सेंस जिसको प्यार तो है पर इजहार करने नहीं आता है, और जिसको अपनी बातें बतानी नहीं आती है, जिसको एक्सप्लेन करने नहीं आता है, जो ठीक से जवाब नहीं देता है, वो हो सकता है हरामखोर। का मतलब हो गया फोर्थ पार्टी सिचुएशन, या फिर उसने आपके साथ चीटिंग किया हो, धोखा दिया हो, वो सिर्फ 1-2% वालों का है। बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हाँ, सच में प्यार करता तो है। और जहां तक रहा पहले का सवाल, तो पहले तो मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि आप लोगों ने सोचा ही नहीं था कि मैं रिलेशनशिप में जाऊंगी भी। बट आई डोंट नो, आपने देखो, हो सकता है गाइज आपने भी बहुत बुरे दिन देखे होंगे, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो कमी जरूर थी। या तो आपको इमोशनल सपोर्ट किसी से भी नहीं मिला, या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट का तो मेरे को नहीं लग रहा है, लेकिन इमोशनल सपोर्ट कहीं से नहीं मिला। ये इंसान के लिए आप एक अलग टाइप का नशा भी करते हो, जिसको बोलते हैं सस्ता नशा। सस्ता नशा का मतलब होता है टैरो कार्ड रीडिंग बहुत ज्यादा देखना। आप लोग टैरो कार्ड रीडिंग भी बहुत ज्यादा देखते हो, ये भी मेरे को दिख रहा है। अलग अलग चैनल पे जाके अलग अलग टाइम स्पेंड करते हो। टैरो रीडिंग ज्यादा मत देखो, जितना ही ज्यादा देखोगे उतना ही ज्यादा कंफ्यूज होगे, ये भी मैं बोलूंगी आपको। क्योंकि टैरो रीडिंग करंट फीलिंग्स होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। अगर आपको अपने रिलेशनशिप की देखो सच्चाई से अवगत होना है, तो आपको एस्ट्रोलॉजी में आना ही पड़ेगा। टैरो रीडिंग देख देख के पागल हो जाओगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे जो कार्ड आए हैं उसके अकॉर्डिंग, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कार्ड बोल रहे हैं। कार्ड ये बोल रहे हैं कि हाँ, वो प्यार तो करता है, लेकिन वो टाइम नहीं दे सकता है, चाहे आप इसके लिए कुछ भी कर लो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकता है। प्यार भी करता है, याद भी करता है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि आपके पर्सन के डीप एंड डार्क इंटेंशंस क्या हैं। डीप एंड डार्क इंटेंशंस क्या है,
चलिए देखते हैं। ओके, वैसे गाइस देखो, अगर आप लंबी रीडिंग देखना चाहते हो, मतलब मैं ना रात में 8 बजे आती हूँ ना लाइव स्ट्रीम पे, तो सारे टॉपिक मैं कवर करती हूँ, मतलब ए टू जेड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटेड जितने टॉपिक्स होते हैं सारे के सारे टॉपिक्स अलग अलग क्लियर करती हूँ। लगभग 2 घंटे की वीडियो होती है। आप लोग को जरूर आना चाहिए, अगर आप लोग को नहीं पता था अभी तक, अगर आप नए मेंबर हो मेरे चैनल के, ठीक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। मैं रात में 8 बजे हर रोज लाइव स्ट्रीम करती हूँ, ठीक है ना। आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो। और लाइव स्ट्रीम की बात अलग होती है गाइस, जब आप लाइव रीडिंग देखते हो तो वो रेजोनेट ज्यादा करता है। जरूरी नहीं कि रेजोनेट आपको 100% करे, किसी से 50% भी हो सकता है, किसी किसी से देखो 70-80% भी हो सकता है, पर लाइव रीडिंग आपसे 90% भी हो सकता है रेजोनेट। और लाइव रीडिंग की बात अलग होती है, और ये रीडिंग मोस्टली उन्हीं लोगों से रेजोनेट होगा जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे, और आप लोगों का देखो सपोर्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपके पर्सन पैशन यहाँ पे भी आ गया। ओके, फुलफिलमेंट, देखो ये इंसान कहीं ना कहीं, इनके डार्क सीक्रेट्स ये हैं कि ये इंसान अपने खुद के अलावा, ठीक है, खुद के अलावा ये इंसान संसार में किसी पे भरोसा नहीं कर सकता है। पहली बात तो ये है कि खुद पे भरोसा करेगा। इनके कुछ जरूरतें हैं, 2 तरीके की जरूरतें हो सकती हैं, और जरूरी नहीं कि दोनों तरीके की जरूरतें आपसे मैच हो, ठीक है। इनके 2 तरीके की जरूरतें हैं, पहला तो फिजिकल नीड और दूसरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ये दोनों, किसी किसी के साथ तो दोनों चाहिए, कि मतलब किसी किसी को दोनों चाहिए, दोनों फुलफिलमेंट वो आपसे चाहते हैं। लेकिन किसी किसी का सिर्फ फाइनेंशियल भी हो सकता है, या किसी किसी का सिर्फ सेक्सुअल भी हो सकता है। मतलब ये इंसान बहुत ज्यादा सेक्सुअली आपसे पैशनेट है, बहुत सेक्सुअली अग्रेसिवली वो आपको पसंद करते हैं, तो ये आपके साथ इंटीमेट होंगे ही होंगे, ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है। और किसी किसी का पर्सन को तो डाउट रहता है आपके ऊपर कि आपकी वजह से ऐसा ना हो, उसकी बदनामी हो जाए, और मतलब एक अलग ही सीन क्रिएट हो जाए, ये भी डर लगता है। इस वजह से भी हो सकता है कहीं कहीं आपका पर्सन ये सोच के पीछे हट जाता होगा, नहीं मिलता होगा, ये भी हो सकता है। मतलब अब ऑब्वियसली इस तरह का पब्लिक फिगर अगर है इंसान, तो समझ सकते हो कि उसके दिमाग में आ ही सकता है, ये सारी बातें भी मैं देख रही हूँ। आपके पर्सन आपकी इंक्वायरी करते हैं आपके पीठ पीछे। आपको लगता है कि आपके पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, आपको लगता है कि वो उनको कोई खास मतलब नहीं है, बट ये इंसान आपकी जानकारियां निकलवाते हैं आपके, मतलब कि ये इंसान जो है ना, अगर एक लाइन में मैं बोलूँ तो ये इंसान थोड़ा सा अलग टाइप का मेरे को लग रहा है। इन द सेंस ये हो गया कि ये इंसान पता नहीं, मतलब यहाँ पे मैं बोलूँ ना तो दिस इज वेरी वियर्ड। मतलब आई थिंक आपके पर्सन को साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं। ये इंसान ना अपने एक बात पे नहीं रहेगा, या एक तरीके से नहीं रहेगा, इसको अपने खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, ये अपने आप को लेके श्योर नहीं है। ये इंसान इसको आप भी चाहिए और आप नहीं भी चाहिए, मतलब ये इंसान आपसे दूर जाने की 100% कोशिश करता होगा पर जा नहीं पाता होगा, ये भी एक रीजन हो सकता है। या जिसका भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, आपका पर्सन आपसे दूर जाने की कोशिश तो कर रहा है पर ये जा नहीं पाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा कड़वा सत्य है जो कि आपको समझना पड़ेगा कि हाँ, ये इंसान छोड़ना तो चाहता था आपको पर छोड़ नहीं पाएगा। ये भी बहुत ही वियर्ड कॉम्बिनेशन है। आपके पर्सन को आपके बाल बहुत पसंद होंगे, आपके पर्सन को आपकी बॉडी फिगर स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा पसंद होंगे, आपके पर्सन आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, आप अपनी फिजिकल नीड भी पूरी करना चाहते हैं। लेकिन फिजिकल नीड वाला बात ये 70% के ऊपर सिर्फ लागू होता है, सब पे नहीं होता है। किसी किसी का पर्सन को तो सिर्फ फिजिकल नीड आपसे चाहिए, बहुत ही अग्रेसिव सेक्स करना चाहते हैं आपके साथ, ये भी दिख रहा है। आपके पर्सन का ऐसा है कि आपके पर्सन ना किसी किसी के पर्सन आपको बच्चा समझते हैं, या लिटरली आप लोगों के बीच एज गैप हो सकता है, ये भी होगा, एज गैप या किसी तरह का डिफरेंसेस हो सकता है। आपके पर्सन को लगता है कि आपसे अगर वो ज्यादा बातें शेयर करेंगे तो आप इधर का बात उधर कर दोगे, आपके पेट में नहीं पचेगा, ये भी हो सकता है। तो ये इंसान थोड़ा सा डरता भी है आपसे, ठीक है, आपसे नहीं, मतलब बातें आउट हो जाए इसकी वजह से भी उसके दिमाग में बातें चल रही है। डार्क सीक्रेट, सबसे बड़ा इनका डार्क सीक्रेट ये है कि ये इंसान को अपने आप पे ही भरोसा नहीं है। मतलब ये जो इंसान अपने आप पे भरोसा नहीं कर सकता है, वो इंसान किसी भी भरोसा नहीं कर सकता है। उसको ऐसा कभी कभी लगता है कि वो गलत कर रहा है और कभी कभी लगता है कि वो सही कर रहा है। तो ये 2-3 तरह की बातें जो होती है ना, आपका पर्सन सोचता रहता है, ठीक है। आपका पर्सन क्योंकि पब्लिक फिगर है तो वो इंसान खुल के आपका सपोर्ट नहीं कर सकता है, खुल के आपके साथ नहीं रह सकता है, या आप उनके साथ खुल के नहीं रह सकते हो। देखो, आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या होता है कि समाज होता है, सोसाइटी होता है, लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, बहुत तरह की बॉन्डिंग होती है। ये चीज आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ ही गए होंगे, ये निब्बा निब्बियों का खेल नहीं है,
ये निब्बा निब्बी नहीं है कि मेरा बंदा और मेरी बंदी करके आपका पर्सन आपके आगे पीछे मंडराता रहे। दिस इज नॉट पॉसिबल। इवन आप भी नहीं कर सकते हो। आप भी नहीं चाहते हो कि घर में कोई लफड़ा हो, घर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। आप खुद नहीं चाहते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये मेन है कि वो इंसान ज्यादा रिस्क आपको लेकर के नहीं लेना चाहते हैं। यहाँ पे ये भी देख मैं पा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया गाइस कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मतलब कि आप लोग को अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली हुई है। ये भी हो सकता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली हुई है। तो अब हम लोग थोड़ा सा क्रिस्टल रीडिंग से देखते हैं कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। क्रिस्टल रीडिंग से बेसिकली फ्यूचर ही देखा जाता है। तो अब एक और बात, क्रिस्टल रीडिंग को के लिए मैं पहले क्लियर कर रही हूँ, एक साइकिक रीडिंग है। हर इंसान से ये रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन इसके लिए आपको जरूरत है कि सबसे ज्यादा आप मेरे से कनेक्ट करो, मेरे चैनल से कनेक्ट करो, मेरे चैनल से जुड़ो, मेरे से जुड़ो। आप कमेंट सेक्शन में मेरे नाम का फर्स्ट लेटर एस, सोना एस, और अपना नाम लिखो, और या फिर अपने मन में रिपीट करो। अगर कमेंट नहीं कर सकते हो तो मन में रिपीट करो, तभी आप मेरे से जुड़ पाओगे। एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के बेस के ऊपर होता है। ये ऐसा नहीं कि एस्ट्रोलॉजी आपने डेट ऑफ बर्थ दे दिया, उसके आगे का काम मेरा है। नहीं, ये एनर्जी एक्सचेंज जब तक नहीं होगा तब तक रीडिंग मैच नहीं होगा, और इसके लिए चैनल को उससे भी जुड़ना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, चलिए अब मैं रीडिंग को स्टार्ट कर रही हूँ, क्रिस्टल रीडिंग। किसी की तो मेरे को सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है किसी के पर्सन के ऊपर या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है, या किसी तरह का आप बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, या बीच में लगभग 1-2 महीने पहले भी आप बहुत मेंटली डिस्टर्ब हुए होगे, ऐसा दिख रहा है। एक टाइम आपकी लाइफ में आया होगा कि आप टूट गए होगे, आप परेशान हो गए होगे, बिखर गए होगे, आपको ऐसा लगा होगा कि डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, डिप्रेशन, ये सारी चीजों को फेस किया होगा आपने, या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। यहाँ पे सबसे पहली एनर्जी ऐसी आ रही है। लेकिन आपका फ्यूचर क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप को लेकर के और आपके फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के। सबसे पहले रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। किसी का तो रिश्ता टूट रहा है आज के डेट में, अभी के डेट में, या तो टूट चुका है या टूट रहा है, और आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन। देखो, अगर आपका रिलेशनशिप लगभग 1 साल से खराब चल रहा था, 2 साल से खराब चल रहा था, और तब जाके आप लोगों ने मतलब कि आपस में बात करके और तब जाके आप लोग अलग हुए हो, तो मे बी आपका रिश्ता फिर आगे ना चल पाए। और अगर 1% की भी आपके पर्सन ने थोड़ी सी भी पॉजिटिव चीजें दिखाई हैं कि फ्यूचर में देखेंगे, ऐसा है वैसा है, तो समझ लो कि फिर वो रिश्ता नहीं टूटेगा। यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर घर में प्रॉब्लम हुई है तो आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि घर की सिचुएशन को थोड़ा सा ठीक कर दिया जाए, उसके बाद आपस में फिर बात किया जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। कुछ लोग यहाँ पे किसी तरह का, किसी को किसी तरह की लत लग गई है, लत लग गई है। मतलब चाय पीना, दारू पीना, सिगरेट पीना, सुर्ती खाना, तंबाकू, ये सब की लत लग गई है किसी की। चाय हद से ज्यादा पीना, कोल्ड ड्रिंक्स हद से ज्यादा पीना, या खाना खाना हद से ज्यादा। डिप्रेशन में आके ये सारे काम करने लग रहे हो। कुछ लोग रात में सोने टाइम रोने लगते हैं कभी कभी, या बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप लोग कभी कभी अपने आप में घुटन महसूस होती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने वो गलती क्यों करी, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर में हो या फिर प्यार के मैटर में हो। मैंने इस आदमी से बात ही क्यों करी, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, कौन देगा मेरे को इस सवाल का जवाब। ऐसा भी सोचते हो आप लोग। देखो, फ्यूचर में मेरे को लग रहा है ना कि आप इतने इंडिपेंडेंट हो जाओगे कि आपको फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप, प्यार क्या होता है ये आपको समझ में आ जाएगा कि प्यार सिर्फ बात करना नहीं है, प्यार सिर्फ मिलना नहीं है, प्यार सिर्फ सेक्स करना नहीं है। प्यार का मतलब सेक्रीफाइस भी होता है। और किसी किसी को तो ये समझ में आ जाएगा कि मेरा पर्सन कितना बड़ा चूतिया था, उसने कितना चूतिया बनाया है, ये भी समझ में आ जाएगा। और तब जाके आपके लाइफ का स्पेशल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, जब आप अपना खुद से प्यार करना सीखोगे। जिनका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, ओके, मेरे को लग रहा है 1.5 महीने के बाद बात हो जाएगी, या
15 दिन के बाद बात हो जाएगी, ये भी दिख रहा है। जो कॉल आ जाएगा या मैसेज आ जाएगा या बात हो जाएगी। किसी किसी का न्यू रिलेशनशिप भी स्टार्ट होते हुए 2 से 3 महीने के अंदर अंदर मेरे को दिख रहा है। और करियर में इंप्रूवमेंट नवंबर के बाद। अगर हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी नवंबर के बाद ही ठीक होगी। अपने हेल्थ पे स्पेशल रूप पे ध्यान देना पड़ेगा। काम में किसी तरह का, देखो अगर आप जॉब में हो, किसी तरह का काम शुरू कर रहे हो, किसी तरह का कोई भी आलस मत दिखाना, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आई थिंक इस क्रिस्टल हमें इतना ही बता सकता है फिलहाल, इसकी एनर्जी फिलहाल इतनी ही है। एंड लाइफ में देखो ज्यादा प्रॉब्लम है तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी में आकर के अपनी चार्ट एनालिसिस कराओ और बातों को समझो। कड़वा सत्य सुनना होगा तभी मेरे पास आइएगा, अदरवाइज मेरे को कॉल मत कीजिएगा, मैं बहुत बिजी रहती हूँ। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। जो भी आप लोग अकेले हो, जिनका बात सुनने वाला कोई नहीं है, उन्हीं लोगों को मैं इन्वाइट कर रही हूँ। आप चाहो तो आ सकते हो, बट गाइज टाइम पास करने मेरे ग्रुप में मत आना। मेरे ग्रुप का बहुत सारा रूल्स है, वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। एट द सेम टाइम भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। हर हर महादेव।